हाँ, शेरूभाई जी माइक ऑन कीजिए। ओम शांति। अभी हम परिवर्तन शक्ति के बारे में हम डिटेल जानेंगे। एग्जाम्पल देखिए, हम आपके घर में कुछ मशीन आ गया, कुछ वॉशिंग मशीन या कुछ माइक्रो ओवन। आप इसके बारे में कैटलॉग से पूरा स्टडी करते हैं, कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कौन सा बटन प्रेस करना है। जब इसको हम डिटेल हम जानेंगे ना, तब हम उसको सही रीति से यूज कर सकते हैं। ऐसे ही ये परिवर्तन शक्ति है ना, इसको हम जब डिटेल से जानेंगे तब कहाँ कहाँ इसको यूज करना, कैसे यूज करना हमें पता चलेगा। सो आज हम 5 टॉपिक्स के ऊपर हम इस विषय को डिस्कस करेंगे। सो पहला है परिवर्तन करने की शक्ति किसको कहा जाता है, परिवर्तन करने की शक्ति से प्राप्ति क्या होती है, और परिवर्तन करने की शक्ति को कैसे यूज किया जाता है। परिवर्तन की शक्ति में विशेष नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे परिवर्तन करें, और परिवर्तन की शक्ति से 5 विकारों को कौन सा युक्ति से हम परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा 5 सब टॉपिक्स बना के हम इस विषय के ऊपर हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आप भी इसके बारे में आपका चिंतन शेयर कर सकते हैं। अभी पहला क्वेश्चन है, परिवर्तन शक्ति किसको कहा जाता है, क्या है परिवर्तन शक्ति। कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए, क्या है परिवर्तन शक्ति, माना क्या है। हाँ, बोलिए विजया सिस्टर। सॉरी, गलती से माइक ऑन हो गया, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। परिवर्तन शक्ति वो है, वो एक शक्ति है जो अपने अंदर जो मैं नहीं चाहती हूँ उसको मैं कन्वर्ट कर सकूं, और जो मैं अपने अंदर भरना चाहती हूँ उसको मैं प्राप्त कर सकूं। और ये आसानी से नहीं होती है, ये शक्ति है। ओम शांति। हाँ जी। सो ओम शांति। हाँ, बोलिए। जी जी। परिवर्तन शक्ति जब हम समझ लेते हैं या हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उसे हमें कोई लक्ष्य प्राप्त करना है या कोई जीवन में अपना लक्ष्य रखते हैं, तो उसको पाने के लिए हमें अपने अंदर कुछ चेंज करने के लिए पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें क्या उसको पाने के लिए क्या हमें करना है। तो जब उसको पाने के लिए हमें कुछ चीज़ करना है तो डेफिनेटली जैसे बाबा बोलते हैं कि कर हमें अपने आप को लौकिक से अलौकिक बनाना है। फॉर एन एग्जाम्पल एक बात बोली, जैसे हर चीज़ को अलौकिक रूप में देखना है, जैसे हर एक को आत्मा देखना है। तो सर्वप्रथम तो हमें लक्ष्य है रखना है सामने। उस लक्ष्य को पाने के लिए हम आइडेंटिफाई करें कि क्या क्या चीज़ में हम परिवर्तन करना है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम अ, उस नया अपने अंदर कुछ चेंज भी नहीं कर पाएंगे ना। तो पहले तो आइडेंटिफाई करना कि क्या हमें चेंज करना है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और फिर उस पर कार्य करना। शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। हम बोलिए कविता सिस्टर। बोलिए उर्मिला सिस्टर। जी जी। ओम शांति। परिवर्तन मीन्स टू चेंज योर सेल्फ, अवर सेल्फ, एंड नॉट टू ट्राई टू चेंज अदर्स। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए कविता सिस्टर। ओम शांति दीदी। इसके पहले थोड़ा नेट का प्रॉब्लम था तो हम बोल नहीं पाए। तो परिवर्तन शक्ति जो है, इस पे ही सारा मदार है ज्ञान का भी, क्योंकि बाबा आए ही हैं परिवर्तन करने के लिए।
जैसे कि अभी इस कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करने के लिए, और हमारा जो अंदर जो बैठ गया है कि हम शरीर है उसको परिवर्तन करने के लिए बाबा आए हैं कि रियलिटी में आप क्या हो, सोल हो। तो परिवर्तन जब किया जाता है, जब कोई चीज हमें तकलीफ देने लगती है या जिससे हम दुखी हैं, अशांत हैं, तब वो महसूसता जो होती है, रियलाइजेशन, वो है परिवर्तन करना। माने तब उसकी जो नेसेसिटी है तब वो की जा सकती है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए नमिता सिस्टर। ओम शांति दीदी। परिवर्तन की शक्ति माना हम हर सिचुएशन में हम जो सोच और विचार में है, हमारा सोच विचार को परखना और सही या गलत उसको भी रियलाइज करना और उसको तुरंत परिवर्तन करना। ओम शांति। हाँ जी, हाँ, देखेंगे बाबा क्या कह रहे हैं इसके बारे में। सो बाबा कहते हैं कि जो भी व्यर्थ है, नेगेटिव है ना, उसको समर्थ में परिवर्तन करना। तब हमें परिवर्तन शक्ति चाहिए इसके लिए। सो अपने को सेकंड में साकार वतन से पार निराकार परमधाम के निवासी बनाना, उसके लिए भी हमें परिवर्तन शक्ति चाहिए, है ना। ये संगम युग पर विशेष के लिए है परिवर्तन करने का। कुछ भी हमारे जीवन में होता है ना, उसको बिंदी लगाने के लिए हमें परिवर्तन शक्ति चाहिए, तभी हम तुरंत बिंदी लगा सकते हैं। और परिवर्तन शक्ति के साथ साथ हमें दृढ़ता की शक्ति भी जरूरी है। ओके। सो अपने में जो कमी कमजोरी है उसको परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन शक्ति चाहिए, है ना। सो इसके लिए पहले अपना स्मृति वृत्ति दृष्टि, जो भी भाई जी शेयर किया ना, जो अलौकिक है उसको हमें अलौकिक में परिवर्तन करना है। अपने आप को देह नहीं आत्मा समझना है। ये सभी सभी के लिए हमें परिवर्तन शक्ति जरूरी है। सो सेकंड क्वेश्चन है, परिवर्तन की शक्ति से प्राप्ति क्या होता है? क्या है उसका महत्व, क्या है, क्यों चाहिए परिवर्तन करने की शक्ति? कोई शेयर करना चाहते हैं? सो बाबा ने कहा ना, ये परिवर्तन शक्ति को हम यूज करने से जो है ना हमारा, बाबा से हमें सर्व खजाना सर्व प्राप्तियां मिलती है ना। इससे हम वंचित हो जाते हैं जब हम यूज नहीं करते। तो जो संगम युग का जो है ना उद्देश्य, जीवन मुक्त स्थिति कहते हैं ना, उसको ही हम प्राप्त कर रहे हैं अभी, उससे हम वंचित हो जाते हैं। सो हमें अंत तक परिवर्तन करने की शक्ति को यूज करते ही रहना है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए भी हमें परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए भी हमें परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। अपने आप को ब्लिसफुल स्टेज में रखने के लिए भी परिवर्तन करने की शक्ति हमें चाहिए। हमें हर वक्त इस परिवर्तन करने की शक्ति को हमें यूज करनी है। ओके, अभी इसको हम कैसे यूज किया जाता है? कोई शेयर करना चाहते हैं? परिवर्तन की शक्ति को कैसे यूज किए जाता है? शांति। बोलिए। हाँ जी। जी जी। तो जैसे अगर हमने परिवर्तन की शक्ति को यूज करने के लिए हमें, जैसे सपोज हमें कुछ चेंज ही करना है। सपोज आज मैं अगर ऑफिस जाता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा सोचना है कि मैं अगर किसी के साथ जाता हूँ कि अ, तो उसके साथ मेरे को अगर मतलब कुछ लौकिक बातें होती हैं उसके बारे में, मतलब कुछ लक्ष्य रखना कि आज दिन में, कि अगर ऑफिस जा रहे हैं कोई साथी भी है तो उसके साथ कोई ऑफिस की बात या वैसी बात नहीं करें, तो कुछ और बात करें किसी विषय अलग टॉपिक पर। तो ऐसे ऐसे करके हम छोटे छोटे टिप्स बना सकते हैं दिन में।
या जैसे कई बार बाबा हमें बोलते हैं ना कि हम जैसे स्नान कर रहे हैं तो उस समय कि बाबा की छत्र छाया के नीचे हैं, तो ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य रखें हम। तो ऐसे हम परिवर्तन की शक्ति को छोटे छोटे टिप्स से बना करके तभी हम बड़े गोल पे बड़ा परिवर्तन कर पाएंगे। शांति। महत्वपूर्ण विधि बताई है। हाँ जी, बोलिए। हाँ दीदी जी, हम ऐसे भी परिवर्तन कर सकते हैं कि डेली लाइफ में हमें पता है कि कहाँ हम जॉब पर जा रहे हैं। एग्जाम्पल, हम टीचर है, स्टूडेंट को सिखाने के लिए जाते हैं, तो हमें पता है रोज के प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं। तो हम पहले से ही तैयार होके जाए कि आज ऐसे होगा तो मैं ये रिस्पॉन्स दूंगी करके। तो हमारा रिस्पॉन्स माइंड में तैयार रहे कि ये परिस्थिति तो आएगी, लेकिन मैं उसको कल जैसा दिया था उससे नहीं, मैं कुछ अलग से आज बिहेव करूंगी। तो पहले ही माइंड सेट बना के जाएंगे ना, तो भी हम बहुत अच्छे से खुद को परिवर्तन कर सकते हैं और वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आज मेरा रिस्पॉन्स कुछ अलग था करके। तो रिएक्शन के बजाय अगर हम रिस्पॉन्स देते रहते हैं तो और ही अच्छा अनुभव होगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए कविता सिस्टर। हम परिवर्तन शक्ति को कैसे यूज करते हैं, ये था ना दीदी क्वेश्चन। हाँ जी। तो अभी देखिए, हम सभी का, अभी पहले तो हम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने, और जो बाबा की श्रीमत है, जो दिनचर्या है, नियम मर्यादाएं हैं, तो ये सारी चीजें हमने परिवर्तन ही तो किया है। पहले हम 6 बजे उठते थे, अभी 3:30 बजे उठते हैं, या अर्ली भी उठते हैं कभी कभार। तो भोजन में शुद्धि लाना, माने ये जो चेंजेस है ये अच्छे के लिए हम कर रहे हैं। जब ये अंदर से हमें निश्चय है ना, तो ऑटोमेटिक हम वो परिवर्तन वहाँ कर देते हैं। तो ऐसे हम यूज करते हैं, क्योंकि हर पूरा दिनचर्या आप ले लीजिए, अ, जैसे सभी ने शेयर किया भी, जैसे बाबा कहते हैं बोलने के लिए मीठा बोलो, धीरे बोलो, कम बोलो। तो जहाँ आवश्यकता है वहाँ हम बोलेंगे, जहाँ कितना बोलना है उतना बोलेंगे। तो हर चीज का, जैसे दिनचर्या हो या सूक्ष्म लेवल पे, स्थूल लेवल पे, तो हर चीज पे हम परिवर्तन शक्ति को यूज कर रहे ही हैं अभी। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी यूज तो कर रहे हैं, बट इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे, सो दैट हम उसको विधि पूर्वक यूज करके उसका कंप्लीट फल हम पा सकते हैं। बोलिए। ओम शांति। पवित्र शक्ति से हम पावरफुल, केयरफुल, चीयरफुल बन सकते हैं। इसके लिए हमें दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता से ही हम चेंज करें। जो भी हमारे अंदर कमी कमजोरी है उसको हम नोट करें और दृढ़ता से उसे दूर करें। पावरफुल, केयरफुल, क्लियरफुल, ब्लिसफुल और चीयरफुल बन सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, ये प्राप्ति है। हाँ जी। या सो बाबा ने एक मिनट में बाबा ने कहा था 3 स्टेप से। पहली, जो कमजोरी, माना जो कोई व्यर्थ या नेगेटिव है ना, उस कमजोरी स्वरूप को परिवर्तन करना। दूसरा है स्वभाव का परिवर्तन करना। तीसरा है संकल्प का परिवर्तन। इस स्टेप से सो ऑफ कोर्स आप यूज कर रहे हैं, फिर भी इसके बारे में डिटेल जानेंगे। सो पहला विशेष परिवर्तन स्वरूप का परिवर्तन। मैं शरीर नहीं लेकिन आत्मा हूं, ये आदि परिवर्तन है। सेकंड है स्वभाव में परिवर्तन। सो देहबान का जो स्वभाव, देहबान का जो फोर्स रहता है ना, उसको हम आत्मा अभिमानी का स्वरूप में परिवर्तन कर रहे हैं। जिससे क्या होता है, हम तीसरा है हमारा संकल्प ऑटोमेटिकली उसके प्रति परिवर्तन हो जाता है। सो इसके लिए बाबा ने, परिवर्तन की शक्ति के लिए बाबा ने बहुत अच्छा मुरली भी चलाया है, कि कैसे हम अमृत वेले से कैसे हम परिवर्तन करना है अपने आप को। आंख खुलते ही मैं आत्मा, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं किसका हूँ, मुझे क्या क्या प्राप्तियां हो रही है। सो ये है 3 स्टेप्स। मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मुझे क्या क्या प्राप्तियां हो रही है, मुझे क्या करनी है। सो इवन जानकी दादी का भी यही स्लोगन था,
मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मुझे क्या करना है। सो ये है फॉर्मूला है। कुछ भी हो जाए, कुछ व्यर्थ आए, नेगेटिव आए, विकल्प आए, कुछ परिस्थिति आए, कुछ विकार का अंश या वंश आए, तुरंत इस फॉर्मूला को हमें अप्लाई करनी है। मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, जिससे वो नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाएगा, विकार से निर्विकारी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, हमें हर संकल्प, वृत्ति, दृष्टि, कर्म, संबंध, संपर्क सबको हमें परिवर्तन करना है। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना है। इवन जब भी हम संबंध संपर्क में आते हैं ना, जो उसमें क्या है, शब्द है ना। तो जो शब्द जो वो बात करते हैं, वो शब्दार्थ हमें नहीं लेना है, उसका गुह्यार्थ हमें लेना है ना। सो जब हमारा भाव और भावना को परिवर्तन करते हैं ना, तब वो नेगेटिव जो जो शब्द आता है ना, उस नेगेटिव को हम तुरंत पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हैं। सो भाव और भावना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमें परिवर्तन करना है। आत्मिक भाव, और इससे शुभ भावना उत्पन्न होती है। सो वो इम्पोर्टेंट है। और हम सभी, हमें पता है परिवर्तन शक्ति के बारे में, फिर भी हमें कभी कभी उसमें फेल हो जाते हैं। क्यों? उसको हम डीप रियलाइज भी नहीं करते हैं, और उसको बार बार रिवाइज भी नहीं करते, इसलिए हम कभी कभी उसमें फेल हो जाते हैं। इसलिए उसका महत्व हमें जानना जरूरी है। उसको कैसे यूज करना, वो भी हमें जानना बहुत महत्वपूर्ण है। बोलिए भाई जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? हैंड रेज है ना। जी जी शांति जी, थैंक यू सिस्टर। तो जैसे मतलब मैंने एक अनुभव से आपको शेयर कर रहा हूँ कि कई बार बाबा भी जैसे हमें बोलते हैं, अनुभव तो है ही, कि ये जो चेंज है वो हमने कल्प कर पहले भी करा है, कल्प किया है। तो एक बार क्या हुआ था, मुझे एक ट्रेनिंग देना था, और मतलब उस टाइम तो मैं ज्ञान में भी नहीं था। तो मैंने कुछ बुक पढ़ा कि ट्रेनिंग के लिए क्या क्या मेथड्स यूज़ करने चाहिए एज ए ट्रेनर। तो उसमें स्टडीज़ में था कि आप ये सोच करके जाओ कि आप ये ट्रेनिंग पहली बार नहीं दे रहे, ये ट्रेनिंग आप पहले कई बार दे चुके हैं। तो इस मेथड्स को बहुत सारे ट्रेनर्स वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग। तो मैं भी उसी संकल्प से गया कि ये मैं ट्रेनिंग पहली बार नहीं देने जा रहा हूँ, कई बार ये ट्रेनिंग दे चुका हूँ। तो जब ये संकल्प से मैंने ट्रेनिंग शुरू करा तो उसमें काफ़ी फायदा हुआ, मतलब। और सब जो भी ट्रेनर्स थे, बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया, और मेरे को भी बहुत सहज लगा कि मैं भी मतलब क्यों, क्या होता है कई बार तो आप खुद ही थोड़ा कॉन्फिडेंस उतना आता नहीं है ना। ट्रेनिंग पहले मैं भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग मैंने भी नहीं दिया था कभी, पहली बार ही मैं ट्रेनिंग देने जा रहा था। तो मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस आया, और ट्रेनर्स को भी बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। तो उसमें मतलब मैं अभी भी हम सोचते हैं कि उससे क्या हुआ कि हमारा मन बुद्धि चेंज हो गया। कि मन बुद्धि को तो वैसे भी पता नहीं लगता ना, ये बात जो संकल्प हम ले रहे हैं वो पहली बार है या मतलब सत्य है, या हम उसे इमेजिन कर रहे हैं। तो जैसे बाबा ने बोला है हमें, तो इस विधि को भी यूज करें कि जब भी कुछ परिवर्तन करने का हम संकल्प लें, तो कि ये परिवर्तन पहली बार नहीं करें। कल्प कल्प मुझ आत्मा ने किया है, से कल्प कल्प में माया जीत बना हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा, कुछ भी संकल्प लें तो इससे भी बहुत हमें बल और सहज हो जाता है, और पूरी यूनिवर्स की शक्ति भी हमें मिलती है। बाबा की श्रीमत भी हम फॉलो कर रहे हैं, तो इससे भी हमें बहुत फायदा होगा। शांति। हाँ जी। सो फोर्थ टॉपिक है, परिवर्तन की शक्ति में विशेष नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए युक्ति क्या है? बोलिए गौतम भाई जी। गौतम भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम आप हैंड शांति। रेस। हाँ आवाज जी। सुनाई दे रही हाँ जी। है?
जो अभी जो बात हो रही है परिवर्तन की, तो मेरे समझ से परिवर्तन जो होती है हम लोग में एक संस्कार बन जाती है। उसको अगर मुझे चेंज करना है अगर, तो उसको संकल्प सबसे फर्स्ट है मेरे हिसाब से कि उसको संकल्प से ही कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि मुझे उठना है मुझे अमृत वेले में, लेकिन पहले क्या था कि मैं 6-7 बजे उठता था, अब मुझे 3 बजे उठा। तो उसके लिए मुझे संकल्प करना पड़ेगा कि मुझे 3 बजे उठना है। तो उसको मैं बार-बार देना, हो सकता है एक बार मैं फ़ेल कर जाऊँ, 2 बार मैं फ़ेल कर जाऊँ। तो इसी तरह मैंने कर के मैं फिर अमृत वेले के लिए उठा, राइट? तो संकल्प में ही देना है, क्योंकि मेरी एक स्वभाव बन जाती है कि नहीं, मुझे तो 8 बजे, 7 बजे या 6 बजे उठना है, 3 बजे का तो इम्पॉसिबल है। हम लोग अपने संकल्प में डाल देते हैं। तो मेरे हिसाब से इसको संकल्प से ही करना पड़ेगा। जैसे मुरली में बाबा भी बताते हैं कि संकल्प से ही सिद्धि होती है, जो भी प्राप्ति करना। तो चेंज करना थॉट से ही हो सकता है, थॉट प्रोसेस, ये मेरा मानना है। ओम शांति। हाँ जी, संकल्प से ही होता है। तो संकल्प से हमारा वो स्वरूप और स्वभाव को परिवर्तन करना है ना। सो बाबा ने एक मुरली में बाबा ने कहा था कि विशेष परिवर्तन की शक्ति में नेगेटिव को पॉजिटिव के लिए हमें चेंज करना है। नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव चलन को देखते हुए भी पॉजिटिव में चेंज करना है। सो इसके लिए आपका कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो भी शेयर कर सकते हैं। कुछ सडनली कुछ परिस्थिति आई, बात आई, आप इसको कैसे टैकल करते हैं, कैसे उसको पॉजिटिव में परिवर्तन करते हैं? कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए कविता सिस्टर। जो बाबा ने विशेषकर हम बच्चों को जो पॉइंट्स बताई हैं बहुत इम्पोर्टेंट, कि ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है, फिक्स्ड है, रिपीट होता है, न्यायकारी है। तो इस पॉइंट से जब हम इसे कंप्लीटली अपनी बुद्धि में जैसे कि अंदर उतार देते हैं, तो जब भी कोई सिचुएशन आती है तो पहले ये क्लिक होता है, तो ये तो ड्रामा है और इसमें सब कुछ कल्याणकारी है, इसमें कुछ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा ने कहा है और यही सत्य है। और जो भी है जैसे ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, जब कोई सिचुएशन आती है रोल के आधार पर भी वो स्मृति अंदर से वो सामर्थ्य ला देती है उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए। और जैसे बाबा कहते हैं कि एक चुप 100 सुख। तो कभी कोई व्यर्थ डिस्कशन कर रहा है या आपको बार बार प्रोवोकेट कर रहा है कुछ ना कुछ बोलने की, समझ नहीं रहा है, तो हम तभी वो लाते हैं कि अभी मुझे चुप रहना है, क्योंकि ये आत्मा जो है ये परवश है और इसको वो समझ नहीं है, इसलिए वो बोल रही है। तो उसके अनुसार वो एक्सेप्टेंस जो है वो भी आ जाता है। तो ऐसे होता है दीदी। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओम हाँ, शांति। हाँ जी। तो जैसे कोई परिस्थिति आई, माना कोई गंभीर बीमारी किसी सदस्य को परिवार में, तो पहले तो उस समस्या से थोड़ा तटस्थ हो जाना, जिसे बाबा साक्षी कहते हैं। तो मतलब उस समस्या में अपने को इतना इन्वॉल्व नहीं करना कि जैसे वो दूसरा दुखी है अपनी बीमारी से और मैं भी दुखी हो जाऊं, तो वो ठीक नहीं है। वो और कमजोरी उस व्यक्ति में भी और मुझ में भी और कमजोरी पैदा कर देगा। तो पहले थोड़ा उस समस्या से खुद को अलग कर लेना और उसका समाधान सोचना। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो इसके लिए बाबा ने क्या कहा उसके बारे में हम जानेंगे। सो बाबा कह रहे कि उदाहरण जैसे देखो, अचानक है ना, जैसे अंधकार हो जाता है, अगर कोई गलती से अंधकार को नहीं भगा सकते है ना, सो उसका विधि क्या है, आप रोशनी का स्विच ऑन करो, तब अंधकार सेकंड में भाग जाएगा। जैसे ही देखिए सडनली एक कुछ ना कुछ बातें आती है, कुछ ना कुछ परिस्थिति आते हैं, हेल्थ हेल्थ का या कुछ ना कुछ, फाइनेंस का कुछ ना कुछ, तो क्या करते बाबा कहते हैं,
अपना स्वमान के सीट पर सेट रहना, वही है स्विच ऑन करना। तो इसके लिए कौन से भी एक स्वमान के बारे में हम थोड़ा अच्छे रीति से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उसको क्या है, अभी तो कॉन्शियसली हम स्वमान का अभ्यास कर रहे, बट उसको हमें सब कॉन्शियस में उतराना है। मतलब जैसे जब इन डिटेल हम सब कॉन्शियस में उसका हम अभ्यास करेंगे ना, तब उसका असर अच्छा रहेगा, वो नेचुरल बन जाएगा। तभी कुछ अचानक कुछ परिस्थिति आ गई, सडनली उस सीट में हम स्थित रहते हैं। कौन सा भी स्वमान, मैं विजयी रत्न हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं जगत माता हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कौन सा भी एक स्वमान, जब क्या होता है सडनली हम सेकेंड में उसको हम नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने स्वमान, सेल्फ रेस्पेक्ट, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो एनर्जी को हम टैकल करने के लिए हमारे जो सेल्फ रेस्पेक्ट है ना, उसको ऊंचा उठाना है, हमारे स्थिति को, स्वस्थिति को ऊंचा उठाना है, तभी उस नेगेटिव को हम टैकल कर सकते हैं, उसको परिवर्तन कर सकते हैं। सो ये भी सही है। अभी सिस्टर ने शेयर किया ना, ड्रामा नथिंग न्यू, ये मेरा ही हिसाब किताब है ना, उसको जब हम उस संकल्प में लाते हैं ना, तो उस बड़ा को हम छोटा कर सकते हैं। बाबा ने भी कहा, एक मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा ने कई दफा बता दिया है कि इसको हिसाब किताब समझना है। बाबा ने कहा कि जो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है, परिवर्तन कर हमें समा लेना है। समाना माना सिर्फ श्रेष्ठता को समाना है, कनिष्ठता को निकालना है, कनिष्ठता को बोलना है। देखिए कुछ इंसिडेंट हो गया, उस नेगेटिव को हम नहीं समा सकते, क्योंकि वही बार बार वही संकल्प आता रहता है। उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करके हमें समेट के समा लेना है। एक संकल्प है, बाबा ने कहा कि उसको हिसाब किताब समझना है। हिसाब किताब चुक्त हो रहा है, जो कर्ज ले रखा है देने बिगर जाओगे कहा। यह न्याय है, यह नियम है कि आज नहीं तो कल जो कर्ज लिया है उसको चुक्त करना ही पड़ेगा। इसलिए पहले कुछ भी इंसिडेंट, कुछ भी बातें, परिस्थिति अचानक आ जाती है ना, उसको पहले परखना है हम, ये क्या है, उसका कारण क्या है, उसको कारण के बाद उसका निवारण सोचना है ना। निवारण क्या है, सोल्यूशन क्या करनी है मुझे अभी। तो इसके लिए बाबा बहुत युक्तियां बाबा ने बताया है मुरलियों में। ये युक्ति ये है, एक अपने हिसाब किताब में चुक्त कर रही हूँ। ओके। बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा था कि हमें क्या करना है, इंसिडेंट हो गए और नेगेटिव एनर्जी क्या करते हैं, उस इमोशन को हम अंदर में ले आते हैं, है ना, उसको एंटैंगल हो जाता है वो नेगेटिव इमोशन, उसको हम रिलीज नहीं कर पाते। जब हम नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करते हैं ना, तब वो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है। बाबा ने एक मुड़ी में बाबा ने कहा कि बाबा कहते हैं कि मन रूपी स्लेट पर, वो प्लेट पर कागज पर जो लिखा हुआ है उसको पूरी तरह से मिटाओ, यह बहुत बड़ी बात है। संसार में कागज पर पेंसिल से लिखी बात को रबड़ से मिटा देते हैं। मन ऐसा है, यह स्लेट, प्लेट और कागज की तरह से तो है, लेकिन आश्चर्यवत है। देखिए बाबा कह रहे, क्योंकि ये क्या होता है, कुछ इंसिडेंट होने के बाद जो वो नेगेटिव इमोशन हम सबकॉन्शियस पे ले जाते हैं ना, वो अंदर तक उतर जाता है। सो वो बार बार वही वही संकल्प आते रहता है। बाबा कह रहे उसको हमें मिटाना है। कैसे मिटाते हैं, कौन सा भी हमारा स्वमान में स्थित रहना है, कौन सा भी बाबा युक्ति जो विधि बताते हैं ना हर मुरली में, उस विधि को अप्लाई करनी है। तब क्या होता है, तुरंत वो नेगेटिव को हम पॉजिटिव में परिवर्तन करके उस स्लेट, जो मन का स्लेट है ना, उसको हम साफ कर सकते हैं। ओके। अभी समय के अभाव से हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं। और क्या है, उस व्यक्ति को या उस बात को हमें नेगेटिव को पॉजिटिव परिवर्तन करने के लिए उसको क्षमा करनी है। देखिए अभी मुझे कारण पता चला, हिसाब किताब है, उसको मैं नेगेटिव को पॉजिटिव परिवर्तन करने के लिए उन्हें क्षमा करनी है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये भी एक विधि है।
हाँ, बोलिए भाई जी। जी, आपने बहुत अच्छा शेयर किया सिस्टर। इस सुदेश दीदी का एक छोटा सा क्लास आया था, 15 मिनट का, वो सुना था। तो उसमें उन्होंने बोला कि हमें किसी ने, सपोज जैसे आपने भी अभी शेयर करा, किसी ने हमें नेगेटिव बोला, तो उसकी हमारे प्रति कुछ एक्सपेक्टेशन थी जो हमने शायद पूरी, मतलब या तो तो है ही कि वो हिसाब किताब है, और कोई एक्सपेक्टेशन थी जो हम पूरी नहीं कर पाए, या उसके मन में उस समय कुछ हमारे लिए सही नहीं चला। तो हमने, उसने तो हमें गलत बोला, पर हमने उस गलत बात को क्या, हमने कैसा बीज बोया उस समय अपनी मनसा में, संकल्प का बीज, क्योंकि आया तो संकल्प वहां से गलत, नेगेटिव एनर्जी आई, पर मुझ आत्मा ने अपनी मनसा में क्या संकल्प उस समय क्रिएट करा, मैंने क्या बीज बोया। अगर मैंने वैसा ही बीज बो लिया, क्योंकि बीज से फिर फल तो निकलेगा ना, तो मैंने संकल्प रूपी बीज बोया कि ये इन्होंने गलत बोला। अगर मैंने उसको अपने स्वमान में रह करके चेंज करा उस बीज को, क्योंकि मनसा में, मनसा की धरती पे जो बीज बोया गया वैसा ही फल निकलने वाला है। अगर मैं अपने स्वमान में रही कि मैं बाबा की बच्ची हूँ, हाँ, ईश्वरीय संतान हूँ, तो मैंने उसको मैं वहीं परिवर्तन कर सकती हूँ बीज रूप में ही। तो अगर मैंने भी उसको उन्होंने नेगेटिव बोला और मैंने भी नेगेटिव ले लिया, तो मतलब उन्होंने बोला कि अगर कहीं आग लगी है और मैंने भी आग ही उसमें आग के साथ आग लगा दी, तो वो नेगेटिव के साथ नेगेटिव बीज मैंने भी अपनी मनसा में बो लिया, तो फल तो सारा दिन फिर वो संकल्प से या वाणी से जो भी निकलेगा, मेरा भी नेगेटिव निकलेगा। तो उसका समाधान उन्होंने बताया कि जहाँ भी अगर आग लगती है तो क्या करते हैं, शीतल करने के लिए जल डालते हैं। तो उसमें उस बात को मैंने स्वमान के रूपी जल से शीतल करना है। फिर उन्होंने बोला कि अगर कहीं भी आग लग रही है तो भी पानी डालो तो भी आग बुझती है, और पानी में अगर आग डालो तो भी आग बुझेगी बुझेगी। तो जल का स्वभाव है शीतल। तो मुझे अपना स्वमान में रहना है, मैं शीतला देवी हूँ। उस स्वमान से मैं उस अपना बीज सही बोऊं अपनी मनसा की धरती पर, तो अगर मैं स्वमान में रहूंगी तो मैं नीचे नहीं आऊंगी। तो ऐसे करके बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया था। मैं लिंक भी इस पे शेयर कर दूंगा चैट में। तो बहुत ही सहज रूपी से समझाया, और इससे परिवर्तन भी पॉसिबल, मतलब कर पाया मैं एक तो उनकी क्लास को सुनने के बाद। तो इससे बहुत फायदा भी मिला। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो और भी कुछ समय क्या होता है कि कुछ इंसिडेंट्स हो जाता है, परिस्थिति हमें पहले परखना है उसका कारण क्या है। उसका कारण मेरा ही कमजोरी है, मेरा ही कुछ पुराना स्वभाव संस्कार है, तो उसको परिवर्तन करना है। मुझे इससे पाठ क्या पढ़ना है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। जब तक वो पाठ नहीं पढ़ते ना, तब तक वही परिस्थिति बार 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 आती रहती है। मे बी व्यक्ति को चेंज कर, ओ माया व्यक्ति को चेंज कर सकती है, बट वही वे से आती रहती है। इसलिए हमें अपने आप को परिवर्तन करना है। तो इसलिए पहले परखना है क्यों हुआ, मेरा हिसाब किताब या मेरा कमजोरी, उसको परख के हमें सही निर्णय लेना है। और नेक्स्ट है, सो इसके लिए बाबा कहते हैं ना, जितना हमारा मन को शक्तिशाली बनाते हो, तुरंत उस शक्ति को हम यूज कर सकते हैं। इसलिए बाबा निरंतर याद कहते हैं, मन का ड्रिल्स या कुछ ना कुछ स्वमान का अभ्यास जब करते रहते हैं, तब मन शक्तिशाली बनती जाती है, तुरंत वो परिस्थिति को टैकल कर सकती है। लास्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन की शक्ति से 5 विकारों को कैसे परिवर्तन करना। क्योंकि बाबा बोलते हैं ना, 5 विकार है ना, इसको हमें परिवर्तन करना है, इसको हमें नहीं दबाना है। कि क्या होता है देखिए, क्या करते हैं, उसको हम दबाते हैं। दबाए तो कहाँ ना कहाँ वो उभर कर आ जाता है। इसलिए उसको परिवर्तन करना है। इसको हम शॉर्ट में एक बार सुनेंगे, बाद में आप सभी चिंतन भी शेयर कर सकते हैं, और दीदी योग भी कराएगी। ये है पहले काम विकार।
काम विकार को शुभ कामना के रूप में हमें परिवर्तन करनी है। काम के रूप में वार करने वाला शुभ कामना के रूप में विश्व सेवादारी रूप बन जाएंगे। सो सेकंड है क्रोध। क्रोध के विकार को परिवर्तन करने के लिए युक्ति है, क्रोधाग्नि के रूप में ईश्वरीय संपत्ति को जला रहा है ना। तो जोश के रूप में सबको बेहोश कर रहा है क्रोध। तो यही क्रोध विकार परिवर्तित हो रूहानी जोश व रूहानी कुमारी के रूप में परिवर्तन करना है, जिससे बेहोश को होश दिलाने वाला बन जाएगा। क्रोध विकार सहन शक्ति के रूप में परिवर्तित हो आपका एक शस्त्र बन जाएगा। सो क्रोध को हमें रूहानी जोश या रूहानी कुमारी के रूप में हमें परिवर्तन करना है। तीसरा है लोभ। लोभ विकार को ट्रस्टी रूप की अनासक्त वृत्ति के स्वरूप में, उपराम स्थिति के स्वरूप में, बेहद के वैराग्य वृत्ति के रूप में हमें परिवर्तित करना है। इसलिए लोभ को खत्म करने के लिए सदा, लोभ क्या है ना, सदा चाहिए चाहिए रहता है ना। तो चाहिए चाहिए के बदले इच्छा मात्रम अविद्या के स्वरूप हो जाए। लोभ को चाहिए नहीं कहेंगे, लेकिन चाहिए कहेंगे। लेना है नहीं, देना है, इसमें हमें परिवर्तन करना है। सबको देना है हमें, है ना। बाबा कहते सबको शक्ति दो, गुण दो, है ना, सबको देना है हमें, इसमें हमें परिवर्तन करना है। मोह। मोह विकार वार करने के बजाय स्नेह के स्वरूप में बाप की याद और सेवा में विशेष साथी बन जाएगा। सो मोह को भी हमें याद और सेवा में जो स्नेह है ना, स्नेह में परिवर्तन कर सकते हैं। अंत में अहंकार। अहंकार को परिवर्तन करने के लिए युक्ति है, अहंकार को स्व अभिमान में हमें परिवर्तन करना है, तब वो देह अभिमान वो चला जाएगा। सो बाबा कहते हैं, सो इन 5 विकारों को हम बंदी नहीं बनाना है, माना उसको दबाना नहीं है हमें, अंदर ही अंदर। सो बाबा कह रहे बंदी बनाएंगे तो फिर अंदर उछलेंगे, लेकिन आप इन्हें परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो तो सदा आपको सलाम करते रहेंगे। ओके, ओम शांति। आप सभी ने बहुत अच्छी रीति से शेयर किया। अब हम यही होमवर्क लेंगे। सो परिवर्तन शक्ति का फॉर्मूला क्या है? मैं कौन, मैं किसका हूं, मुझे क्या करना है। मैं कौन माना कोई कोई स्वमान का जो हम अभ्यास कर रहे हैं उसका स्मृति में लाएंगे। सो इस 3 स्टेप्स है ना, उस इस फॉर्मूला को हमें हर समय हर वक्त हमें अप्लाई करना है। ओम शांति। अभी हम बाबा का याद में बैठेंगे। अर्चना दीदी जी योग कराएंगे। ओम शांति। सर्वप्रथम ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। ये शेयर कीजिए दीदी डॉक्यूमेंट। हाँ जी सिस्टर। ओके, थैंक यू। या तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में और सभी अव्यक्त ग्रुप में हम शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू। एकाग्र होकर बैठे और बाप दादा को अपने साथ अनुभव करते हुए एक भीतर की यात्रा पर चले। अनुभव कीजिए, मैं ऑलमाइटी ऑथोरिटी शिव बाबा का डायरेक्ट बच्चा हूं। महसूस करें
स्वयं भगवान मेरे पिता और मैं आत्मा उनकी डायरेक्ट संतान हूँ। मन में 3 बार संकल्प कीजिए कि मैं यह शरीर नहीं, विशेष श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जैसे बाबा ने कहा, पहला परिवर्तन, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। अपने आप को भ्रुकुटी की कुटिया में बहुत सुंदर 7 गुणों से संपन्न विशेष आत्मा अनुभव करें। अब इस स्थिति में 1 सेकंड में ले चले अपने आप को सूक्ष्म वतन में, अपने प्यारे पिता के पास। देखिए, मैं डबल लाइट फरिश्ता बाबा के पास हूँ और बाबा को स्पष्ट देख रहा हूँ। बाप दादा का मुस्कुराता हुआ चेहरा, बाप दादा की वरदानी हस्त, बाप दादा की प्यार भरी वो दृष्टि। मैं फरिश्ता स्पष्ट देख पा रहा हूँ। अब अनुभव कीजिए, बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा और जैसे ही मेरे सिर पर बाप दादा ने वरदानी हाथ रखा, मुझ आत्मा का संपूर्ण परिवर्तन हो गया। मन के अंदर जो संकल्प चल रहे थे, वो सारे संकल्प श्रेष्ठ हो गए। बाप दादा के वरदानी हस्तों से जो भी पवित्र किरणें मुझ आत्मा पर आ रही है, उससे मेरा मन का संपूर्ण परिवर्तन हो गया। बुद्धि भी शुद्ध बन गई और मेरे संस्कार संपूर्ण सुखदायी प्रेम स्वरूप बन गए। बाप दादा से परिवर्तन की शक्ति मुझ आत्मा को सौगात में मिली और उसी सौगात को पाकर मैं फरिश्ता प्रसन्न हो चुका हूँ।
संतुष्ट हो चुका हूँ। अब इसी फरिश्ता स्थिति में अपने कर्म भूमि पर लौट आए, जहाँ पर आप बैठे हैं, और अनुभव करें जैसे बाबा ने कहा है, परिवर्तन शक्ति को यूज करना। स्वयं के साथ प्रतिज्ञा करें और बाबा को सम्मुख अनुभव करें और देखें मेरा चेहरा बाप समान सदा हर्षित मुख, हर कार्य में, हर परिस्थिति में हर्षित मुख चेहरा। अब दूसरा परिवर्तन, बोल का परिवर्तन। खुद के साथ प्रतिज्ञा करें, हर परिस्थिति में, हर पल मेरा हर बोल सुखदाई, प्यार भरा, बाप समान होगा। तीसरा परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन। बाबा के साथ प्रतिज्ञा करें, मीठे बाबा, मेरा स्वभाव हर पल, हर आत्मा के लिए सुख देने वाला, शुभ भावना संपन्न, शुभ कामना से भरा हुआ होगा। चौथा परिवर्तन, संबंध का परिवर्तन। बाबा से प्रतिज्ञा करें, बाबा मेरे सर्व संबंध आपसे है, सर्व संबंधों का सुख आपसे है। आप अनुभव करें, आपकी प्रतिज्ञा सुनकर बाबा आपको वरदान देते, तथास्तु, और आप बेहद संतुष्ट हो जाते और एक प्यारी सी मुस्कान आपके चेहरे पर आती और आप स्वयं को प्रसन्न अनुभव करते। ओम शांति शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। गुड डे। शुक्रिया शुक्रिया सिस्टर, शुक्रिया बाबा। ओम ओम शांति। 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 ओम शुक्रिया बाबा, शांति। शुक्रिया दीदी जी। थैंक यू बाबा। शुक्रिया।